हेलो गाइस। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ा और हैरान कर देने वाला खुलासा किया गया है, वो भी एक लेडी, एक महिला आईपीएस ऑफिसर द्वारा। जैसा गाइस आप सबको पता है कि परमवीर सिंह ने पहले ही पूरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को खतरे की घंटी बजा दी है और एक लेटर बम फोड़ दिया है, जिसके बाद जो है पूरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से फंसी हुई है। और उसमें अनिल देशमुख से जो है इस्तीफे की भी बात चल रही है कि वो जो है जल्द से जल्द इस्तीफा दें, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत भी पब्लिक के सामने परमवीर सिंह ने रख दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो अभी आईपीएस ऑफिसर जो हैं संजना शुक्ला जो है एक लेडी आईपीएस ऑफिसर थी, वो भी महाराष्ट्र में मुंबई में वो उनका जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था। लेकिन जो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है उसको देखकर आप भी पूरी तरह से शॉक्ड रह जाएंगे। उन्होंने पूरी एक स्टोरी लिखी है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके साथ में आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था और किस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में मुंबई में किस तरह से उन्होंने इतना ज़्यादा झेला है। तो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट तो उन्होंने सबसे पहले यही लिखा है कि वहाँ पर जो महाराष्ट्र में जब उनका ट्रांसफ़र हुआ मुंबई में तो जब उनका ट्रांसफ़र हुआ वहाँ पे तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा तो जो वसूली गैंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ ना कि पब्लिक से, मतलब पब से और रेस्टोरेंट से ही पैसा वसूला जाता है, बल्कि जो वहाँ पे ऑफिसर हैं, जो चाहे बड़ी रैंक के हों या छोटी रैंक के हों, उनसे भी पैसे की वसूली की जाती है। उनसे उनका मन चाहा जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए पैसे लिए जाते हैं, और वो भी बड़े बड़े मिनिस्टर द्वारा, वहाँ के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा जो है पैसे लिए जाते हैं। और साथ में जब दूसरा पॉइंट उनसे बात की जाए तो दूसरी पॉइंट उन्होंने लिखा है कि इस चीज़ की जानकारी जब वो ट्रांसफ़र हुआ वहाँ मुंबई में, जब उनकी पोस्टिंग मिली वहाँ पे, तो वहाँ पर उन्होंने इस केस को काफ़ी दिनों तक देखा। उसके बाद जो है इस पर उन्होंने कार्रवाई की और इस चीज़ की जानकारी उन्होंने अपने सीनियर को दी, अपने सीनियर को इस चीज़ की जानकारी दी। और इस चीज़ के लिए उन्होंने इस पर बोला कि इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो उनके जो सीनियर ने इस चीज़ पे सहमति जताई और साथ में ही उन्होंने जो है सेक्रेटरी को इस चीज़ की जानकारी दी। जो उनके सीनियर हैं उन्होंने जो है इस चीज़ की जानकारी अपने सेक्रेटरी को दी, और उस बंदे वहाँ से जो है एक परमिशन मिली, और उस परमिशन में बताया गया कि आप जो है जितने भी लोगों के ऊपर आप लोगों को शक है, जितने भी पुलिसकर्मी हों, जितने भी आईपीएस ऑफिसर हों, जितने भी मिनिस्टर हैं, उन सब के सब लोगों का जो है आप कॉल रिकॉर्ड जो है कॉल को ट्रेस कर सकते हो। वो उनके बीच में क्या बात चल रही है उसको निकालो और जितना भी एविडेंस हो उसका पता लगाओ। तो संजना शुक्ला जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको ये काम करने को मिला और उन्होंने सारे कॉल रिकॉर्ड निकाला, जितना भी 1 बाय 1 करके सारा का सारा इंक्वायरी किया, और बहुत ज़्यादा मेहनत करके उन्होंने सारे के सारे एविडेंस जो है निकाल लिया। सारा का सारा एविडेंस जो है उनके पास मिल गया। और ये बात गाइज 2020 की है, अगस्त मंथ की, मई जून अगस्त की बात है ये। और उस महीने में इन्होंने ये सारा काम, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी पिछली साल की बात है ये सारा काम। तो आईपीएस ऑफिसर जो संजना शुक्ला हैं वो बताती हैं कि उन्होंने सारा का सारा एविडेंस इकट्ठा किया और उस एविडेंस का एक फ़ाइल बना के अपने सीनियर को दिया। और उनके जो सीनियर हैं उन्होंने इस चीज़ को देख के वो पूरी तरह से घबरा गए कि इस केस में ऐसे ऐसे लोग सामने आ गए जिसका नाम बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। फिर उन्होंने बोला कि इतनी बड़ी कार्रवाई करने से पहले हमें जो है उद्धव ठाकरे सीएम जो है, हमारे महाराष्ट्र के सीएम जो हैं, उनको जो है इस चीज़ की जानकारी देनी चाहिए। तो उन्होंने इस चीज़ की जानकारी, जो वो फाइल थी, वो सीएम उद्धव ठाकरे तक पहुँचाई, और साथ में ही गृह मंत्री अनिल देशमुख तक भी ये फाइल जो है पहुँचाई गई, जिसमें पूरे एविडेंस के साथ में, पूरे कॉल रिकॉर्ड के साथ में सारी की सारी चीज़ एविडेंस के साथ में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो सीएम हैं उन तक पहुंचाई गई। और बताया गया कि इस तरह से जो है उनके नाक के नीचे किस तरह से जो पुलिसकर्मी हैं, जो मिनिस्टर हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो किस तरह का गलत धंधा कर रहे हैं और पैसे लेकर जो है लोग वसूली कर रहे हैं, मतलब वसूली करके लोगों का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन जान के आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वहीं पर जब बात की जाए उद्धव ठाकरे से कार्रवाई के नाम पे, तो उद्धव ठाकरे ने इस पर 1% मतलब एक्शन लिया ही नहीं। मतलब इस चीज़ को एकदम पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और सीएम उद्धव ठाकरे के द्वारा इस चीज़ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और गाइज आपको जान के हैरानी होगी कि एट द एंड इस केस में हुआ क्या। उद्धव ठाकरे ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, लेकिन इन दोनों लोगों के, जो ये आईपीएस ऑफिसर संजना शुक्ला हैं और इनके जो सीनियर हैं, इनके लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया गया और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया गया कि एट द एंड जो है ये दोनों लोगों को महाराष्ट्र छोड़ना
पड़ा, मतलब इनको जो है अपना ट्रांसफ़र करवाना पड़ा और इनका ही जो ये दूसरे के लिए जो केस की छानबीन कर रही थी और लोग जो मेन कल्प्रिट थे उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रही थी, तो उन लोगों के ऊपर तो कोई कार्रवाई की नहीं गई उद्धव ठाकरे द्वारा या तो वहाँ के सीएम द्वारा या वहाँ के जो मंत्री हैं गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई उन लोगों के ऊपर तो नहीं की गई, लेकिन इन्हीं लोगों के ऊपर एक कार्रवाई की गई जिसकी वजह से इन लोगों को जो है महाराष्ट्र छोड़ना पड़ा और ये दोनों लोगों ने जो है अपना ट्रांसफ़र करवा लिया किसी और स्टेट में। तो अब जो है इन दोनों की तरफ अभी जो संजना शुक्ला हैं वो पब्लिक के सामने आई हैं, वो भी तब सामने आई जब परमवीर सिंह ने ये साहस करने की ज़रूरत की। तो कहीं ना कहीं हम चाहे जो माने कि परमवीर सिंह के ऊपर भी पूरी तरह से बड़े बड़े आरोप हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से उन्होंने कार्रवाई की थी और किस तरह से केस को एक मर्डर केस को सुसाइड घोषित करने की कोशिश की गई थी। तो कहीं ना कहीं से परमवीर सिंह के ऊपर भी बड़े बड़े आरोप लग जरूर रहे हैं, लेकिन परमवीर सिंह के एक छोटे से कदम ने, मतलब कदम बहुत बड़ा है, एक बड़े से कदम ने पूरे के पूरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हिला के रख दिया है और आज बहुत सारे लोगों को मौका दे दिया है कि जो पुराने आईपीएस ऑफिसर थे जिनके साथ में ये सारा गलत काम किया गया है वो भी पब्लिक के सामने आ सकें और साथ में ही वो अपना जो है जो गवर्नमेंट ने उनके साथ में किया है उसको एक्सपोज भी कर रहे हैं। गाइज इससे पहले भी मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी जिसमें एक जो है सस्पेंडेड इंस्पेक्टर ने भी एक बड़ा खुलासा किया था, वो भी परमवीर सिंह को लेकर। उसने जो है परमवीर सिंह के ऊपर भी काफ़ी बड़े बड़े आरोप लगाए थे और डी गैंग के साथ में कनेक्शन होने की भी बात की थी। उसने भी एक लेटर लिखा था जिसमें उसने ये सारी चीज़ें अपडेट दी थी। तो कहीं ना कहीं से सारे के सारे जो लोग नीचे के थे चाहे ऊपर के थे, जितने भी इसमें मेन कल्पिट हैं, उनको फंसाने के लिए या उनके खिलाफ जो है एविडेंस देने के लिए काफ़ी ऐसे लोग अब सामने आ रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाले हैं। और साथ में ही वो जो बता रहे हैं, जो उनकी स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। और रही बात की उद्धव ठाकरे को लेकर, तो उद्धव ठाकरे जो कि एक सीएम हैं महाराष्ट्र के, उनकी तरफ से आज तक किसी के ऊपर भी जो कि मेन कल्प्रिट है उनके ऊपर पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं की गई। चाहे वो जो आईपीएस ऑफिसर हों उनकी तरफ से जो बोला गया, चाहे आपको अगर याद होगा तो परमवीर सिंह ने भी इस चीज़ को लिखा है कि मैंने जो है उद्धव ठाकरे जी को सब कुछ बताया था कि आखिरकार क्या क्या चल रहा है और किस तरह से वसूली गैंग और सचिन वाजे को किस तरह से वसूली करने के लिए बोला जा रहा है। ये चीज़ जो है परमवीर सिंह ने बहुत पहले ही बता दी थी और इस चीज़ को उन्होंने लेटर में भी लिखा है। तो आखिरकार चल क्या रहा था, जब सुशांत सिंह राजपूत केस हो, दिशा सालियान केस हो, मनसुख हिरेन डेथ केस हो, जितने भी केस हो, सब चीज़ की जानकारी जब गवर्नमेंट को है तो उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने आज तक कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि जब उस सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की, एनआईए एजेंसी जैसे एनआईए हो गया, सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, एनसीबी हो गया, इन सारी एजेंसीज को जब यहाँ पे भेजने की कोशिश की तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से इसका अपोज भी किया गया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक भी एजेंसी का सपोर्ट नहीं किया कि हाँ इस एजेंसी को बोलो कि ये जो है इसकी इंक्वायरी करे। तो अब परमवीर सिंह भी पहुँच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने भी डिमांड कर दी है कि सीबीआई इंक्वायरी इनके केस में की जाए। तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी होती है या नहीं होती, लेकिन 1 बाय 1 करके अब बड़े बड़े खुलासे जो हैं पब्लिक के सामने आ रहे हैं। तो गाइज आपका क्या ओपिनियन है इस पर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।